मेरी तो दोस्ती है इस नेचर से, इस प्रकृति से। देखिए इस प्रकृति का नज़ारा, एकदम शांत वातावरण। ओके, यहाँ तक भी तो मैं आई हूँ इस शरीर से ना, मन से। तो क्यों ना आज हम अपने शरीर के बारे में बात करें। जिस शरीर को हम देखते हैं, ये जो ढांचा हमने देखा है, जो कि हड्डियों से बना हुआ है, मांस से बना हुआ है, हम इसको शरीर बोलते हैं। लेकिन अगर आप इस शरीर को छोटे छोटे भागों में, इसमें बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, इसके अंदर जो भी होता है हम इस शरीर के अंदर ही अनुभव करते हैं, लेकिन हम कभी इसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। हम इसको ऐसे यूज़ करते हैं, जस्ट टेकन फॉर ग्रांटेड। कभी जानने की भी कोशिश नहीं करते। और जब ये बिल्कुल आपका साथ छोड़ देगा ना, तो फिर हम इसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं कि आज मुझे ये प्रॉब्लम है, कल मुझे वो प्रॉब्लम है, आज यहाँ दर्द है, कल वहीं दर्द है। जब हम इसके रिस्पेक्ट ही नहीं करते, तो ये भी हमें वही देगा ना जो हमने इसको दिया है। कभी हमने इसको जाना भी नहीं। तो चलिए आज हम अपने शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके इसको जानते हैं, ये कैसे हमारे साथ रहता है और कैसे हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। इस बॉडी को जिसे अभी हम देख रहे हैं, हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं अभी के लिए। ये फिजिकल बॉडी जिसे आप देख रहे हैं, इसको खाने की ज़रूरत है, इसको भोजन की ज़रूरत है, इसको पानी की ज़रूरत है और इसको रेस्ट की ज़रूरत है। बेसिकली सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की इसको ज़रूरत है। और आपका हमारा ये जो शरीर है, ये अनट्रांसफॉर्म बॉडी है। बेसिकली इसमें बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, बहुत सारी डिजीज़ हैं। अब जो हमारी दूसरी बॉडी है, वो है हमारी प्राणा बॉडी। जितने भी हमारे ब्लाइंड इमोशंस हैं, फियर है, एंगर है, लस्ट है, वो सारे हमारे प्राणा बॉडी से एसोसिएटेड हैं। जो हमारे नेवल का जो हिस्सा है, नेवल से हल्का सा नीचे अगर आप जाएंगे, वो वाला जो हमारा जितने भी आप फियर है ना, आप इस जगह पर अनुभव करते हैं। अगर आपको जब कभी डर लगे, आप फोकस करें अपने बॉडी में किस पार्ट पे आपको उस वक्त इश्यूज हो रहा है, तो आप देखेंगे कि आपके नेवल वाले हिस्से में आपको एक तरीके की वाइब्रेशंस या एक तरीके की घबराहट आप महसूस करेंगे। तो वो है हमारी प्राणा बॉडी, या हम उसे इमोशनल बॉडी भी बोलते हैं, जहाँ पर हमारे सारे ब्लाइंड इमोशंस स्टोर होते हैं। तो अब हम उसको बोलते हैं अनट्रांसफॉर्म प्राणा बॉडी। अब हमारी जो तीसरी बॉडी है, वो हमारी है मेंटल बॉडी। जितने भी सुपीरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर हैं, वो हमारी अनट्रांसफॉर्म मेंटल बॉडी का ही हिस्सा है। जितनी भी हमारी कंडीशनिंग है माइंड की, अच्छा है, बुरा है, गलत है, सही है, ठंडा गर्म, जहाँ पर भी हम किसी चीज़ को 2 में डिवाइड कर देते हैं, वो बेसिकली हमारे माइंड की, वो हमारी मेंटल कंडीशनिंग है, वो हमारी अनट्रांसफॉर्म बॉडी है। और जिसका जो एलिमेंट है वो है फायर। इसीलिए जब भी आपको क्रोध आता है, तो आप देखते हो आपके अंदर एकदम हीट आप अनुभव करने लगते हैं। और हमारी जो चौथी बॉडी है, जिसके बारे में मैं बात करूंगी, वो है जो हमारा हार्ट सेंटर है, वो है हमारी साइकिक बॉडी, लोअर एंड अपर साइकिक बॉडी। जो हमारा लोअर साइकिक बॉडी है, जो हमारा लोअर हार्ट है, बेसिकली वहाँ पर हमारे जो अटैचमेंट हैं, लव, अटैचमेंट, इमोशंस, और हमारी जो रिलेशनशिप है, वो हमारी साइकिक बॉडी को रिप्रेजेंट करती है। साइकिक बॉडी पे हमारी ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। और जो हमारी अपर साइकिक बॉडी है, दैट इज़ ट्रू लव, जहाँ पर आप
नॉन अटैच्ड रहते हैं, वो हमारी अपर साइकिक बॉडी है। तो इस तरीके से अभी हमने देखा, हम अभी केवल इन 4 बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। फिजिकल बॉडी, प्राणा बॉडी, मेंटल बॉडी एंड साइकिक बॉडी। अगर आप इन चारों चीज़ों को आइडेंटिफाई करके अपने लाइफ में देखना शुरू करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, अगर उस पर्टिकुलर पार्ट पे अगर आप काम करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आप अपनी फिज़िकली जो हमारे डिज़ीज़ हमारी बॉडी में कन्वर्ट हो रही हैं या चल रही हैं, उनसे आप बहुत जल्दी बाहर आ सकते हैं। क्योंकि ये हमारी जो 4 बॉडियाँ हैं, ये अनट्रांसफॉर्म है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हैं। तो इन्हीं चारों बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम बहुत सारी टेक्निक्स अप्लाई करते हैं ना। आप अपने भोजन पे ध्यान देते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप योग करते हैं। तो अगर हमारी ये बॉडी, सबसे पहली बात तो है कि अगर हमारी फिज़िकल बॉडी प्यूरिफाई नहीं है, तो अगर आप जो भी आप योग, सपोज़ आप योग करते हैं, तो आप उसका पूरा बेनिफिट नहीं उठा पाते, क्योंकि वहाँ पर आप केवल आसन कर रहे होते हैं। आसन भी एक फॉर्म है आपके एक्सरसाइज की। तो हमें कैसे इन 4 बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है, क्योंकि अभी हमने केवल हार्ट तक की बॉडी की बात करी है, उससे जो हमारे ऊपर की जो बॉडी है वो हमारी फिर ट्रांसफॉर्म बॉडी है। ये हमारी, अगर हमारी ये अनट्रांसफॉर्म बॉडी है तो हमारी उसी तरीके से हमारी ट्रांसफॉर्म प्राणा बॉडी भी है, ट्रांसफॉर्म मेंटल बॉडी भी है, और उसके बाद हमारा जो है, हम बिल्कुल इनफाइनाइट स्पेस में भी रहते हैं। तो बॉडी को प्यूरिफाई करने के लिए कैसे हमें अपने इन सब चीज़ों को प्यूरिफाई करना चाहिए, इसके लिए हम योग का सहारा लेंगे। अब होता क्या है कि जब हम योग कर रहे होते हैं, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि आपको योग का अभ्यास हमेशा किसी गुरु के गाइडेंस में ही करना चाहिए। आजकल टीवी में देख करके या किसी भी ऑडियो वीडियो से या आप यूट्यूब चैनल में देख करके योग का अभ्यास करने लगते हैं। योग इतनी छोटी चीज़ नहीं है कि आप सोचें कि आपको केवल, आप कहेंगे कि मेरे को स्वस्थ रहना है, आप इसलिए योग कर रहे हैं, या मुझे वेट लॉस करना है इसलिए आप योग कर रहे हैं। आपने इतना लिमिट कर दिया अपने माइंड को कि आप योग के थ्रू अपनी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपने पहले ही इतनी ज़्यादा लिमिटेशन पुट कर दी हैं कि आप वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको इससे ये बेनिफिट हो जाए। कभी आप कोई काम बिना किसी लिमिट के भी करके देखिए, सिर्फ अनुभव करने के लिए करके देखिए कि आपको उससे क्या अनुभव होता है। तो आपको मालूम चलेगा कि आपका जो एक्सपेंशन है, आपके माइंड का एक्सपेंशन तभी होगा जब आप अपनी लिमिट को हटा देंगे, आप लिमिटलेस बन जाएंगे। तो जब हम योग का अभ्यास करते हैं, योग का अभ्यास करते समय अगर मैंने देखा है कि कई लोग जब योग प्रैक्टिस करते हैं तो वो पीछे से कोई लाइट म्यूज़िक चला देते हैं, रिलैक्सिंग म्यूज़िक। तो होता क्या है उस समय, जब आपका माइंड तो उस म्यूज़िक को सुन रहा होता है, फिज़िकली आप एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो आप बेसिकली योग नहीं कर रहे हैं उस वक्त, क्योंकि आपका माइंड जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं आप उसमें इन्वॉल्व ही नहीं हैं। तो आप योग नहीं कर रहे हैं, आप एक एक्सरसाइज कर रहे हैं। और अपने साथ रहना सबसे डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि वो जब आप 1 घंटा दे रहे हैं ना, चाहे मैं कहती हूँ कि आप एक्सरसाइज ही क्यों ना कर रहे हो, आप जिमिंग ही क्यों ना कर रहे हो, उस 1 घंटे में आप मेंटली अपने साथ रहिए। आप जो भी कर रहे हैं उसको आप एक्सपीरियंस कीजिए, अनुभव कीजिए कि आपके साथ उस वक्त हो क्या रहा है। तभी आप देखेंगे कि आपकी जो बॉडी है वो ट्रांसफॉर्म होगी। तो जब हम योग करते हैं, योग के थ्रू आप अपनी फिज़िकल बॉडी, आप अपनी प्राणा बॉडी, इमोशनल बॉडी को हील कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना है, जब भी आप योग करेंगे, मैं आने वाली वीडियो में आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी कि आपको योग की प्रैक्टिस कैसे करनी है। आप इस बात पे मत फोकस कीजिए कि आपको बहुत बड़े बड़े आसन करने हैं, बहुत डिफ़िकल्ट आसन करने हैं, तो वो आपका योग है। नहीं, योग का मतलब है कि जिस दिन आप कनेक्ट होना सीख जाएं अपने माइंड के साथ, अपने प्राणा के साथ
और अपनी बॉडी के साथ, उस दिन आप योग की स्थिति में आ जाएंगे और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। फिज़िकल जितने भी इश्यूज़ हैं ये आप बहुत जल्दी इनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अगर आप इन 3 बॉडी को आप प्यूरिफाई कर लें और इन तीनों योग के दौरान आप इन तीनों पर फोकस कर सकें। तो मेरी जो आने वाली वीडियो होगी उसमें मैं आपको प्रैक्टिकली ये करके दिखाऊंगी कि हमें योग की प्रैक्टिस कैसे करनी है और कैसे आपने इन 3 बॉडी को प्यूरिफाई करना है। पहले आप अपनी इन तीनों बॉडी को प्यूरिफाई कर लीजिए। कम से कम आपको 3 मंथ्स में ये बोलूँगी कि उस तरीके से ही आपको योग का अभ्यास करना है। अगर आप उस तरीके से योग का अभ्यास करते हैं तो आप 3 महीने के अंदर आप एक्सपीरियंस कर लेंगे। अगर आप वाकई में किसी प्रॉब्लम में अभी हैं तो आप देखेंगे कि आपकी वो प्रॉब्लम पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। वो आपके अभ्यास के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका उस तरीके से अभ्यास कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये सारी बातें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। क्योंकि मेरे शरीर का शायद ऐसा कोई भी पार्ट नहीं रहा होगा जहाँ मैं बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजरी हूँ हेल्थ के मामले में। मैं ये कहूँगी कि मैंने पूरे तरीके से अपनी हेल्थ को, अपने जितने भी मेरे फिज़िकल पार्ट हैं उनको मैं एक तरीके से लॉस कर चुकी थी 1 बाय 1। एक के बाद एक मेरे बॉडी के एक एक पार्ट पे अटैक होता रहा तरह तरीके से। लेकिन मैं उसके लिए आज ब्लेस्ड फील करती हूँ अपने आप में कि मेरे को इतने सारे फिज़िकल इश्यूज़ हुए ताकि मैंने खुद को जाना, मैंने अपने ऊपर काम किया और आज मैं इतना हेल्दी फील करती हूँ कि आज मुझे पता रहता अगर कोई भी इश्यू अगर बॉडी पे हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है और मुझे उस पर कैसे काम करना है, मुझे उससे कैसे बाहर निकलना है। मुझे आज डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए आई फील ब्लेस्ड that I have gone through such a tremendous issues in my body। तो हर चीज़ लाइफ में बेसिकली हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। अगर हम उस पर ध्यान दें ना तो जीवन हमें सिखा रहा है। जब हम उसकी बात सीधे तरीके से नहीं मानते तो वो डंडे से मनवा लेता है। तो ऐसे ही आपका शरीर भी है, जब आप इस पर ध्यान नहीं देते तो उसके पास एक अंतिम चारा बचता है और फिर वो डंडे का प्रयोग करता है, आपको तरह तरीके से पीड़ित करता है और फिर आपके सारे फिज़िकल इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ टू लव योर बॉडी एंड रिस्पेक्ट योर बॉडी एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर बॉडी। थैंक यू।